जय श्री कृष्णा भक्तों, हमारे BS शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, आज हम पुत्रेष्टि कथा हरिवंश पुराण के 25वें दिन की कथा का वर्णन कर रहे हैं। आप सभी ध्यान लगा करके इस कथा का श्रवण करें। आज मेरे बाल कृष्ण की आगे की बाल लीलाओं का वर्णन है। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेत्थेऽम्बुफलचारुवक्किणं उमासुतं शोकविनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपारिपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नेमशेषोतमासीनः मविवाद्य मामतिं कथामृता रसस्वादः कुशलासोनिको ब्रवीत। सर्वप्रथम भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों प्रणाम करके श्री व्यास जी महाराज, सरस्वती देवी एवं सदगुरुदेव के चरणों का ध्यान करते हुए अपने माता पिता सभी पूज्यनों का आशीर्वाद लेते हुए भगवान श्री बांके बिहारी मुरली मनोल्लास से प्रार्थना करते हैं, गोविंद हमको सद्बुद्धि देना, धर्म का रास्ता दिखाना, अपनी भक्ति और कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सूत जी महाराज सभी ऋषियों से वर्णन करते हैं कि ऋषिवरों, नंद बाबा के यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को पहुंचा करके वसुदेव जी आ जाते हैं। प्रातः काल जैसे ही यशोदा मैया को होश हुआ, सभी गोपियों को होश हुआ, उन्होंने यशोदा मैया के पास में लेते हुए एक बाल गोपाल को देखा, लाला को देखा। इधर नंद बाबा लेटे हुए थे। नंद बाबा ने सपना देखा कि गौशाला में एक छोटा सा बालक जिसके कमर में कदनी, सिर पर मोर पंख है, घुटमन चल करके नंद बाबा के पास आ रहा है। नंद बाबा को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। उस सपने को देख करके उन्होंने सांदीपन गुरु से बताया कि गुरुजी, आज हमने सांडिल ऋषि से, जो सांडिल ऋषि उनके जो है गुरु थे, सांडिल ऋषि को बताया। गुरुजी ने कहा कि नंद बाबा, तुम्हारे घर अति शीघ्र पुत्र की प्राप्ति होने वाली है। क्योंकि भक्तों, अगर स्वप्न में बाल गोपाल के दर्शन हो, गाय बछड़े के दर्शन हो, मेरे बाल गोपाल के दर्शन होने पर निश्चित रूप से संतान प्राप्ति के, पुत्र प्राप्ति के संकेत होते हैं। स्वप्न में कई संकेत होते हैं। अगर स्वप्न में आप दूध देखते हो, दूध पीते हुए देखते हैं, कोई आपको दूध दे रहा है या कोई आपको फल दे रहा है, ये भी संतान प्राप्ति के, पुत्र प्राप्ति के संकेत होते हैं। स्वप्न में अगर आपके घर पूजा हो रही है, आप महादेव जी का शिवलिंग देखते हैं, शिव मंदिर देखते हैं, या आपको पुष्प जो है, फूल माला प्राप्त हो रही है, पुष्प प्राप्त हो रहा है, ये भी सभी पुत्र संतान प्राप्ति के संकेत होते हैं। नंद बाबा ने गाय भी देखी, बछड़ा भी देखा, साथ में दूध भी देते हुए देखा, साथ में बाल गोपाल को देखा, घुटमन चल रहे हैं, दूध पी रहे हैं, नंद बाबा की गोदी में आ रहे हैं, तो ये पुत्र प्राप्ति के ही संकेत है। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए। इधर नंद जी की बहन सुनंदा नाम, जिसका नाम सुनंदा था, दौड़ करके आई, बोली भैया भैया, आपके घर लाला को जन्म भय हुए। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए। नंद बाबा ने 10,000 गाय ब्राह्मणों को उसी समय दान करी। नंद का श्राद्ध किया।
पहले बच्चे के जन्म के समय पर नंद का सारे पितरों को लिए अर्पित करते थे। पितरों के आशीर्वाद से संतान की प्राप्ति होती है। अगर संतान प्राप्ति में रुकावट है, उसके कई कारण होते हैं। या तो कुंडली दोष के कारण होता है, या पितृ दोष के कारण भी रुकावट आती है, या कोख बंधन किए कराए के कारण भी आती है। ये कई कारण हो जाते हैं। नंद बाबा ने दिल खोलकर के दान दिया। बंदीगण आकर के स्तुति पाठ करने लगे। सभी ब्राह्मणों ने आकर के लाला को जो आशीर्वाद दिया, चारों आनंद का समुद्र उमड़ पड़ा। देवता आकाश में खड़े होकर फूलों की वर्षा करने लगे। इधर जो है नंद बाबा प्रसन्नता के साथ में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव, जब जन्म हुआ, उत्सव मनाने लगे। भगवान श्री कृष्ण आज 3 दिन के हुए थे। भगवान का 30वें दिन का जन्मोत्सव मन रहा था। उसी समय पूतना नाम की राक्षसी बालकों को जो दूध पिलाने के बहाने जहर देकर के मार डालती थी, वो राक्षसी वहां पर आ गई। राक्षसी ने एक सुंदरी का रूप धारण किया, हाथ में कमल लिए, सुंदर अप्सरा के समान रूप धारण करके जैसे ही उसने गोकुल में प्रवेश करा, नंद बाबा के गोकुल नंदगाम में प्रवेश करा, सभी ने ऐसे समझा कि मानो साक्षात कोई देवी आई हो जो भगवान के दर्शन करना चाहती हो। वो सीधी नंद भवन चली गई और नंद भवन जाकर के पालने में झोलते हुए कन्हैया को लेकर के दूध पिलाने लगी। अपने स्तनों में उसने विष लगा रखा था, वो कंस की भेजी हुई आई थी। भगवान श्री कृष्ण पूतना को देखते ही अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। यहां पर भक्तों ने भगवान के कई भाव स्पष्ट करें। कोई कहता है कि भगवान ने पूतना नाम की राक्षसी को देख कर के आंखें इसलिए बंद कर ली, भगवान कह रहे हैं कि मैं अब ब्रज में जो है माखन मिश्री खाने आया हूं और का सबसे पहले मुझे जहर पीना पड़ेगा। कोई भक्त रसिक जन कहते हैं भगवान ने देखा कि ये राक्षसी मां की तरह मुझे दूध पिलाने आई है, इसे मारने में मुझे कोई दया नहीं आ जाए, मुझे धर्म याद नहीं आ जाए, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। कोई कहता है कि भगवान ने आंखें इसलिए बंद करी, भगवान जो है अपने मित्र, अपने सखा भगवान शिव का ध्यान करने लगे। क्योंकि हरि दोनों मित्र सखा हैं, एक दूसरे की आराधना भी करते हैं। हरि और हर दोनों एक ही हैं। भगवान शिव जी का ध्यान करने लगे, कहने लगे हे भोले बाबा, आप सभी देवों के देव हैं, जो कुछ भी ग्रहण किया जाता है सबसे पहले आपको अर्पित किया जाता है। मैं सबसे पहले यहाँ ब्रिज में आज पहली बार भोग लगाने जा रहा हूं, पहले जो भोग है उसे आप स्वीकार कर लें। जो विष है आप उससे स्वीकार कर लें, क्यों आपको विष अच्छा लगता है और मुझे दूध अच्छा लगता है। भगवान के अनेक भाव स्थापित करें। पूतना राक्षसी लाला को गोदी में लेकर के दूध पिलाने लगती है। भगवान ने जैसे ही दूध पिया, भगवान सोचते हैं इसने मां की ममता रख करके मुझे दूध पिलाया, ये राक्षसी है, इसका उद्धार भी अनिवार्य है। संसार के लिए चाहे मैं इसका वध कर रहा हूं, वैसे मैं वो गति दूंगा जो मां को प्राप्त होती है। भगवान ने दूध के साथ में पूतना के प्राण खींचने शुरू कर दिए। पूतना जोर से कहने लगी, पूत ना, हे पूत छोड़, हे पुत्र छोड़, मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। यह कहकर के पूतना ने भयंकर राक्षसी का रूप धारण कर लिया। नंद बाबा, यशोदा मैया सभी आए। नंद बाबा उस समय पर कंस के यहां पर गए हुए थे कर देने के लिए। यशोदा मैया और सभी गोपियां आ गई, ग्वाल वाले भी आ गए।
पूतना ने भयंकर राक्षसी का रूप धारण कर लिया। कान्हा को लेकर के आकाश मार्ग में उड़ गई। सभी ब्रजवासी लाठी डंडों से पीछा करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने उसके प्राणों को खींच लिया और पूतना का शरीर कंस के बगीचे में जाकर के गिरा। 12 योजन लंबा यानी कि 4400 किलोमीटर लंबा उसका शरीर हो गया। 44 किलोमीटर लंबा उसका शरीर हो गया। पूतना धड़ाम से गिरी। भगवान उसकी छाती पर खेल रहे थे। देवता आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। इधर पूतना की ज्योति निकली और आकाश में भगवान की प्रतीक्षा करने लगी। भगवान ने गोलोक धाम प्रदान करा। पूतना जो है सीधी गोलोक धाम चली गई। वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने उसको वो स्थान दिया, जो गति जो स्थान माता यशोदा को मिलना था, वही स्थान पूतना को अर्पित करा। मां का स्थान प्राप्त किया पूतना ने। ऐसा दयालु कौन हो सकता है? तभी तो कहते औ बकीयम स्तन कालकूटम जिंगा सया पाय प्रसादे। ऐसे परमात्मा दयालु कौन हो सकते हैं जो जहर देने वाले को भी सदगति प्राप्त कराते हैं, मां की गति देते हैं। जो ने मां ने आई है उसको भी मां की गति प्रदान करें। इधर नंद बाबा भी आ गए। एक ग्वाल बाल ने जाकर के कृष्ण भगवान को उठा करके यशोदा मैया की गोदी में दे दिया। फिर सभी ग्वाल वालों ने पूतना के शरीर के टुकड़े टुकड़े करे और छोटे छोटे टुकड़े करके उनकी चिता जलाई। तो चिता से दुर्गंध नहीं, ऐसी सुगंधी निकली कि पूरा गोकुल पूरा ब्रिज सुगंधित हो गया, क्योंकि भगवान ने उनका स्तन पिया था। मां की गति प्रदान जो करी थी, ये पूतना के बड़े भाग्य थे। ये पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की पुत्री थी, रत्नावली इसका नाम था। जब वामन भगवान राजा बलि के दरबार आए थे तो वामन भगवान को देख करके पूतना उस समय रत्नावली ने इच्छा करी थी कि अगर ऐसा पुत्र मेरे होता तो मैं इसे दूध पिलाती। कितना आनंद आता। उस समय भगवान ने कहा तथास्तु। और जब वामन भगवान ने त्रिविक्रम रूप धारण करके राजा बलि की संपूर्ण संपत्ति 2 कदम में नाप ली, तब उस समय पर रत्नावली ने कहा अगर ऐसा पुत्र मेरे होता तो मैं उसे विष दे देती। भगवान ने कहा तथास्तु, तुम्हारी दोनों इच्छा मैं द्वापर युग में पूरी करूंगा। क्योंकि भगवान प्रत्येक भक्त के भाव की रक्षा करते हैं, सभी की भावना पूरी करते हैं। यही परमात्मा का एक दया है। हमारे कृष्ण बड़े दयालु हैं, अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इधर जो है वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को भेजा कि गर्गाचार्य जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, आप नंद बाबा के यहाँ पर कृष्ण का और बलराम का नाम कर संस्कार करके आए, पर वहां किसी को पता नहीं चले कि कृष्ण मेरा ही पुत्र है। गर्गाचार्य जी आए। गर्गाचार्य जी ने आकर के नंद बाबा से कही, नंद बाबा मैं वसुदेव जी के पुत्र जो है रोहिणी का पुत्र है, उसका नामकरण संस्कार करने आया हूं। आपके पुत्र का लाला का भी साथ में नामकरण संस्कार कर देता हूं। नंद बाबा ने कहा क्या वसुदेव जी के पुत्र का या नामकरण संस्कार सबके सामने करेंगे तो कंस को पता चल जाएगा, कंस कोई ना कोई यत्न करेगा, इसलिए आप जो है एकांत में गौशाला में नामकरण संस्कार करें। गौशाला में जो है नामकरण संस्कार किया गया। गौशाला में जो है नामकरण संस्कार करते हैं। उस समय पर उन्होंने कहा कि बाबा, जो वसुदेव जी का पुत्र है ये बलराम होगा, ये हमेशा आपके पुत्र का सहयोगी रहा है, ये हमेशा छोटे भाई की सहायता हर युग में करता है, और जो तुम्हारा पुत्र है ये प्रत्येक युग में अनेक अनेक अवतार लेता है। इस समय इसने श्याम वरण धारण किया है, ये सबको प्रिय होगा, तेजस्वी होगा, इसका नाम कृष्ण होगा। कृष्ण बलराम का नाम रख करके चले जाते हैं। इधर जो है भगवान के आगे के अंग परिवर्तन के
उत्सव चल रहे थे। भगवान सकट में लेटे हुए थे। कंस का भेजा हुआ शक्तासुर नाम का राक्षस आया जो सकट को दबाने लगा। भगवान ने धीरे से उसे लात मारी, गाड़ी पलट गई और शक्तासुर उसी के नीचे दब करके मृत्यु को प्राप्त हो गया। नंद बाबा और यशोदा मैया बड़े चिंतित हुए। उन्होंने भगवान कृष्ण के बाल कृष्ण के हाथों से गाय दान कराई। कहने लगे कि बड़े बड़े उत्सव होने लग जाते हैं, बड़े बड़े इस समय पर अनेक तरह के प्रकोप हो रहे हैं, राक्षसों का ब्रज में आना हो रहा है, ना जाने इस लाला के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण कुछ दिनों के बाद घुटमन के बल चलने लगे। धीरे धीरे घुटमन चलते थे। कृष्ण बलराम दोनों चलते, आंगन में खेलते। इधर कृष्ण जो है बाल कृष्ण किलकारियां मारते, दूध दही से अपने मुंह को लिस लेते, दूध दही के मक्खनों को जो है गिरा देते थे। एक दिन जो भगवान श्री कृष्ण घुटमन जो है चल करके दूसरी गोपियों के यहां भी पहुंच जाते, उनके मटकों को फोड़ करके आ जाते। इधर सभी गोपियां आकर के यशोदा मैया से उलाना देती कि अरे मैया जरा सुन तो सही, तेरा लाला बड़ा ही उदम मचावे है, ये हमारे बछड़ों को खोल लेता है और बछड़े सारे दूध पी जाते हैं। इस तरह से यशोदा मैया को सभी गोपियां आकर के उलाना देती हैं। यशोदा मैया कहती हैं कि मेरा लाला तो छोटा सा है, ये मक्खन कहां से चुरा लेगा, ये मटकी कैसे फोड़ेगा, ये जो है बछड़े कैसे खोलेगा। भगवान जो है बचपन से ही बड़े बड़े हथकंडे अपनाते थे। भगवान की बाल लीला देखने के लिए सभी देवता भी लालायित रहते थे। इधर जो एक दिन भगवान शिव जी अपने ध्यान में मग्न थे। भगवान शिव जी ने कहा कि आज मैं ब्रिज में जाकर के कन्हैया के दर्शन करूंगा, आज अपने इष्ट देव के दर्शन करूंगा। भगवान भोले बाबा जो है साधु का वेश बना करके डमरू बजाते हुए नंद बाबा के द्वार आ जाते हैं और उन्होंने बम बम बोले की आवाज लगाई, ओम हर हर महादेव बम बम बोले। जैसी आवाज लगाई, यशोदा मैया थाली में रत्न हीरे मोती जवाहरात लेकर के एक थाली में फल लेकर के आती हैं। कहती हैं बाबा ये भिक्षा ले और हमारे लाला को आशीर्वाद दे दो। जैसे भगवान शिव जी का रूप देखा, शिव जी के गले में सर्पों की माला, विकराल रूप है, अघोरी रूप है। ये देख करके यशोदा मैया डर गई। कहने लगी बाबा आप यहीं से आशीर्वाद दे दो, ये रत्न और ये ले ले, भिक्षा ले लो। भगवान शिव जी कहते हैं मैया मुझे इन हीरे जवाहरात की कोई जरूरत नहीं है, मैं केवल आपके लाला के दर्शन करने आया हूं। यशोदा मैया मना कर देती हैं, कहती हैं बाबा आपका ये रूप देखकर कि मेरा लाला डर जाएगा, मेरा लाला छोटा है। भगवान शिव जी कहते हैं मैया आपका लाला छोटा नहीं है, वो मुझे जाने हैं, एक बार दर्शन तो करा दो। यशोदा मैया जैसे ही मना कर देती हैं, इधर कन्हैया जो है रोना शुरू कर देते हैं, पालने में जोर जोर से रोने लग जाते हैं। भगवान शिव जी चल देते हैं। उसी समय पर सांदली ब्राह्मणी वहां पर बैठी हुई थी। उन्होंने कहा कि मैया हे नंदरानी आप उस बाबा को दर्शन करा दो, उस बाबा के जाति लाला रोने लग रहा है। यशोदा मैया दौड़ के गई, बाबा बाबा आपको दर्शन करा रहे हैं। भगवान शिव जी कह रहे हैं प्रभु आपकी बड़ी कृपा, मैं आपके दर्शन के बिना जाता भी नहीं, आपके बाल रूप के मैं दर्शन करने आया। जैसे कन्हैया को लेके आते हैं, कन्हैया देख करके मुस्कुराने लग जाते हैं। भक्त और भगवान का मिलन होता है, एक दूसरे के दोनों आराध्य हैं, एक दूसरे की आराधना करते हैं। हरि के हृदय में हरि, हरि के हृदय में हर बसते हैं। भगवान कहते हैं कि मैया अपने लाला को मैं झाड़ू लगवा लो, मैं झाड़ू लगानो जानू, अपने लाला के चरण मेरे मस्तक से लगा दो।
मुझे आशीर्वाद है कि कोई भी बच्चे का मैं चरण लेके अपने मस्तक से स्पर्श करूं तो उसकी दीर्घायु हो गए। यशोदा मैया ने लाला को भोले बाबा की गोदी में दियो। भोले बाबा ने उनके चरण उठा के मस्तक से लगा लिए और कहा, मैया अब मैं यहां से जा रहा हूं, तुम्हारे लाला को कभी कोई नजर लग जाए ना तो मुझे याद कर लीजियो, मेरे पास लेके आ जियो। यशोदा मैया कह रही है, बाबा तुम कहां रह गए? तब भोले बाबा ने कहा, मैया मेरा नाम स्वामी बाबा है और यहां से कुछ दूरी पे मैं रहूं। स्वामी बाबा कहकर के ये चले जाते हैं। आज भी ब्रज में तरौली गांव में स्वामी बाबा का मेला लगा है। भगवान शिव जी छोटे से रूप में खड़े हुए हैं। चर्म रोग हो, किसी के जो सफेद दाग हो जाते हैं, चर्म रोग हो जाता है, स्वामी बाबा का कुंड है, वहां जाकर के स्नान करने से चर्म रोग मिट जाते हैं। ये छाता के पास है। आप सभी भक्त वहां जाकर के भोले बाबा की दर्शन कर सकते हैं, जहां स्वामी बाबा का मेला भी देव उठनी एकादशी से 5 दिन चले, जो 5 एकादशियों में स्वामी बाबा के दर्शन अवश्य करने चाहिए। वहां कुंड है, वो आज भी कुंड कच्चा है, उसमें पानी आपको ऐसा दिखाई देगा कि मिट्टी का हो रहा है। स्नान करो तो शरीर बिल्कुल ऐसा शुद्ध हो जाता है, बिल्कुल साफ सुथरा शरीर, चर्म रोग बिल्कुल दूर हो जाते हैं। वहां की रज लेकर के आओ, किसी भी चर्म रोग पे दाद जो हो जाते हैं उन पे लगाओ, ठीक हो जाते हैं। ये स्वामी बाबा का चमत्कार है। वहां पर भोले बाबा वहीं पर ब्रिज में स्थापित हो गए थे। स्वामी बाबा की जहां तक सीमा है वह खारा पानी है। वैसे तो पूरे ब्रिज में खारा पानी है, क्योंकि गोपिन के रोने से वहां का पूरा जो अमृत जैसा पानी था वो पूरा खारे रूप में, जैसे आंसू होते हैं वैसा नमकीन पानी में पूरा ब्रिज का पानी परिवर्तित हो गया था। इतने गोपी ग्वाल बाल भगवान के प्रेम रोए थे। और स्वामी बाबा का क्षेत्र बहुत ही ज्यादा खारा पानी है और क्षेत्र को पार करते ही मीठा पानी है। आज सभी हो जाए, कभी वृंदावन जाओ तो स्वामी बाबा के भी दर्शन करके जरूर आओ। इधर भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ आगे की लीला करते हैं। भगवान ने बाल लीला में घुटमन चलते चलते एक श्रीधर नाम के ब्राह्मण को भी दर्शन दिए। श्रीधर जो था, श्रीधर कंस का भेजा हुआ था, ये ब्रह्म राक्षस था, जाति से ब्राह्मण था पर कर्म राक्षस के थे। ये आता है और आकर के भगवान श्री कृष्ण को मारने की इच्छा से ये अपनी तांत्रिक विद्या का प्रयोग करना चाह रहा था। उसी समय भगवान ने उसके हाथों को जो है, हाथों को अपाइज कर दिया, पैरों से अपाइज कर दिया, मुख से अपाइज कर दिया, उसे दंडित करा और सारा धन जो है उसकी जेब में डाल दिया, जिससे उसे चोरी का इल्जाम लगा और ब्रिज से बाहर निकाला गया। गर्गाचार्य पर भी भगवान ने कृपा करी थी। गर्गाचार्य एक दिन भ्रमण करते हुए दोबारा आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि मैया आज मैं भोजन यहीं पर करूंगा, परंतु गर्गाचार्य का नियम था अपने हाथों से बनाते और अपने हाथों से खाते थे। गर्गाचार्य ने दूध और चावल लिए, खीर बनाई, स्नान करके आए और खीर लगा करके थाली में लगा के भगवान का ध्यान करे, नारायण आप आओ, आकर के भोग ग्रहण करो। भगवान श्री कृष्ण पालनी में से आए और आकर के घुटमन आकर के खीर को खाने लगे। गर्गाचार्य ने आंखें खोली, देखा, कहा कि यशोदा देखो तेरे लाला ने मेरी खीर झूठी कर दी, मेरा भोग झूठा कर दिया, अब मुझे दोबारा बनानी पड़ेगी। यशोदा मैया लाला को पकड़ के ले गई। लाला तू क्यों गया? तब कन्हैया कहते हैं मैया ये बाबा पहले मुझे बुला रहे थे, ये ब्राह्मण देवता ही बुलावे और फिर मुझे डांटे भी हैं। कहा मैया मैंने तो इसे नहीं बुलाया। गर्गाचार्य ने दोबारा से खीर बना के तैयार करी, दोबारा भोग लगाने लगे, कन्हैया आए दोबारा भोग पाने लगे। ऐसी तीसरी बार करी। गर्गाचार्य
यशोदा मैया से बार बार कहते हैं, मैया ते लाला बहुत परेशान कर रहा है, बार बार मेरी खीर आए के झूठी कर रहा है, आज तो मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। यशोदा मैया कह रही, लाला तेरी वजह से एक ब्राह्मण भूखा जाएगा, ले जाके कमरे में बंद कर दिया, बाहर से कुंडी लगा दी। गर्गाचार्य जी तीसरी बार खीर बना करके जैसे भोग लगा रहे, सामने कन्हैया बैठ के पैर पा रहे। गर्गाचार्य जी ने आंखें खोली, कहा कि लाला तू फिर क्यों आ गया? तब तो कन्हैया कहते हैं, बाबा हे ब्रह्म देवता, आप ही तो मुझे बुला रहे और आप ही मुझे डांटे। गर्गाचार्य जी ने देखा अभी तो कमरे में बंद कराइए, यहाँ कैसे? गर्गाचार्य जी ने फिर क्या देखा, कन्हैया के जुरे पे चतुर्भुज भगवान नारायण प्रकट हो गए और नारायण भगवान भोग लगा रहे हैं। गर्गाचार्य जी पैरों में गिर पड़े, प्रभु आपकी बड़ी कृपा हुई, आज आप जो है मेरे भोग को स्वयं आकर के ज्ञान कर रहे हैं, मैं कैसे भूल गया आप स्वयं नारायण हैं। आज गर्गाचार्य जी कन्हैया को अपने हाथों से खिलाने लगे और कन्हैया जो है बाल कृष्ण अपने हाथों से गर्गाचार्य जी को खीर खिला रहे हैं। यशोदा मैया आई, यह दृश्य देख करके कहती है, ये ब्राह्मण देवता भी बड़े अजीब हैं, कहा तो दो दो बार खीर उन्होंने मना कर दी कि तुम्हें लाला ने झूठी कर दी, अब लाला के हाथ से ही खा रहे हैं। गर्गाचार्य जी ने कहा, मैया तुम धन्य हो, तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। इतना कह के गर्गाचार्य जी को ब्रह्म तत्व प्राप्ति हो गई। गर्गाचार्य जी अपने आश्रम में चले गए और बाल कृष्ण के स्वरूप का ध्यान करने लगे। भगवान ने गर्गाचार्य जी पर भी कृपा करी। भक्तों, कल की कथा में भगवान के उखल बंधन की और आगे कथा का वर्णन करेंगे। आज की कथा कहीं पर विश्राम करते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।